जय श्री राम फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे रामा हरे कृष्णा फ्रेंड। और कैसे हैं फ्रेंड? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और थैंक यू सो फ्रेंड 5,000 सब्सक्राइबर के लिए आप लोग का क्रेज आता है। आप लोग मुझे जीरो से कम इतना आप मुझे 5,000 के करीब लाए। मैं बता दूं कि मेरे लिए छोटी सा खुशियाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती है फ्रेंड। इस दौरान मेरे लिए काफ़ी उतार चढ़ाव आए और आगे भी मंजिल मेरा उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन मंजिल बहुत दूर है फ्रेंड। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप लोग का प्यार है, सपोर्ट रहा तो मैं स्मूथली मंजिल को पा लूँगी। और जितना मतलब जैसे नज़दीक आ जाएगा मंजिल मेरा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का सपोर्ट और प्यार नहीं रहता तो मैं कब की टूट कर बिखर गई होती। जैसे एक माला है कि धागे में पिरोए रहता है तो एक रहता है, और माला जब टूटता है तो बिखर जाता है। तो वैसे आप लोग यूट्यूब फैमिली है मेरे, और एकता में कहते हैं कि एकता में ही बल है। और बता दो फ्रेंड कि मुझे छोटी छोटी खुशियाँ से ही मैं बता रही हूँ, अपना इमोशनल हो रही हूँ। मैं 1.5 ईयर 6 मंथ मतलब 1.5 साल से पहले मैं चैनल स्टार्ट करी। मुझे ABCD यूट्यूब के बारे में पता नहीं था। हाँ, 5 साल से मैं चैनल देखती थी, मतलब मेरे मन में भी था कि मैं मतलब चैनल स्टार्ट करूँ, यूट्यूबर बनूँ। तो आज मैं यूट्यूबर बनी हूँ और मेरा मंजिल बहुत दूर है। आशा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड बता दो, चार नहीं सुरबाला की मैं गहनों में गुथा जाऊं, चार नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक जिस पद पर जाए बीर अनेक। तो कहते हैं कि हम लोग यूट्यूब फैमिली एक माला की तरह है, माला में मोतियों की तरह है। तो ऐसे में एकता में ही बल है। तो मैं बता दूं फ्रेंड क्या मतलब एक स्टोरी बता रही, इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। आशा है आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, मेरा मनोबल बढ़ाइएगा और ये हार्ट टचिंग स्टोरी आप लोग को दिल को छू जाएगी फ्रेंड। एक फैमिली थे, उनमें ढेर सारे एक माता पिता थे और एक फैमिली थी, मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके 4 बच्चे थे एंड 2 लड़के 2 लड़कियाँ थी और माता पिता थे। तो और बुजुर्ग दादा दादी थे फ्रेंड। तो सभी में मतलब हमेशा घर में क्लैश और कलह होती। कहते हैं फ्रेंड कि जहाँ कलह और क्लैश रहती है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो हमेशा कलह और क्लैश होती थी। तो घर की मतलब घर की सिर्फ वृद्ध दादी माँ बहुत थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर की थी। वो मतलब बहुत अपने आप को कोसती थी। रात में बेड पर जाते समय भगवान का नाम लेती थी, जैसे बुजुर्ग लोग सोते समय भगवान का नाम लेती थी, भगवान का माला जपती थी। तो भगवान तो दर्शन दिए सब मतलब माता वृद्ध दादी को। तो बोले क्या मांग? तो बोले कि मेरा फैमिली को ऐसा सद्बुद्धि दीजिए कि मेरे घर रोज कलह कलेश होता है तो लक्ष्मी का वास नहीं होता है। पहले हमारा घर कितना था, सपनों का संसार था, वो अभी मेरे घर में महाभारत छिड़ी हुई रहती है। मतलब लक्ष्मी आती है लेकिन टिकती नहीं है। तो वृद्ध दादी को भगवान ने तथास्तु बोले कि ठीक है, मैं कल मैं सभी को मैं बुलाऊंगा, भेष बदल कर आऊँगा और सभी की बुद्धि को मैं ठीक से ठिकाने लाऊंगा। मतलब सभी को कुबुद्धि को मैं बुद्धि में बदलूंगा। तो इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गया। सुबह हुआ तो सभी अपने अपने सभी बच्चे मतलब 2 बेटा 2 बेटी एंड माता पिता एंड दादा दादी लोग सभी अपने अपने काम में लगे रह गए। अचानक दरवाजा में खटखटाहट हुई। तो वृद्ध दादी ने दरवाजा खोला तो एक साधु महात्मा है। बोले कि तो बैठे तो बोले कि मैं आप लोग बताइए। तो सभी का वो जान बताए, भगवान थे तो सभी जानते थे। बोले कि आप लोग, तो सभी बोले कि मैं सबका हाथ देखता हूँ। तो सभी आकर बैठ गए। बोले तो सभी का जो था घर में था कि आप लोग के घर कलह होता है, आप लोग बहुत एक दूसरा से ईर्ष्या करते, जेलस करते हैं, आप लोग के घर लक्ष्मी आती है टिकती नहीं है। सारे साधु महात्मा मतलब साधु जी उन लोगों को बताए। तब वो लोग सभी बोले फैमिली के मेंबर्स कि तब इसका उपाय क्या है। तो बोले कि ठीक है, मैं एक शरबत देता हूँ, शरबत को आपस में सभी लोग पी लीजिए तो आप लोग है कि घर में क्लेश नहीं होगा और हम जब मरने के बाद है आप लोग को स्वर्ग मिलेगी। तो उसके बाद साधु जी शरबत देकर चले गए। तो शरबत दे के चले गए। अब उस शरबत के लिए भी मतलब छोटा सा लोटा में शरबत था। अब उस शरबत को सब लोग सोच रहे हैं कि उसमें भी लोगों को ईर्ष्या द्वेष हो गया कि आपस में शेयर नहीं, कह रहे कि नहीं मैं पीऊंगा तू नरक में जा, मैं पीऊंगा तुम नरक में जाओ, मैं पीऊंगा तुम लोग यहीं रहना, नरक में जाना मरने के बाद। सभी फिर आपस में झगड़ा करने लगे। तो अचानक फिर मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे। तो अचानक फिर अब शरबत का सारा लोटा भी पलट गया
लोटा में जो शरबत साधु महात्मा देकर गए थे वो लोटा भी पलट गया। शरबत गिरने को हुआ तो अचानक घर की छोटी बेटी आकर वो शरबत का लोटा पकड़ ली, तो लोटा में सिर्फ 1 चम्मच ही शरबत बचा, सारा शरबत बह गया। तो अब उसमें भी सब झगड़ा करने लगे। तो बेटी क्या की, उस चम्मच में जो शरबत भरा था वो घर के अपने पिता, माता पिता, गुरु, मतलब उनका कोई ऋण नहीं चुका सकता। तो घर की छोटी बेटी बहुत समझदार थी, तो उसने अब उस शरबत को अपनी, मतलब वो नहीं सोची कि मुझे स्वर्ग में जाना है, वो सोची कि जिस माता पिता की बदौलत मेरी जिंदगी आई, मैं इस धरती पर जन्म ली हूँ, तो उन लोगों का फर्ज बनता है स्वर्ग में जाना। मैं तो किसी तरह अपना अच्छे कर्म करके मैं स्वर्ग में चली जाऊंगी। तो क्या की कि वो अपने पिता को पिता की तरफ पैसे बढ़ाए, तो उसका भाई छीनने लगा, और घर में और भी भाई बहन, मतलब 1 बहन और 2 भाई और छीनने लगे उससे। लेकिन वो तब तक वो बिटिया आधा चम्मच पिता को पिला दी, आधा चम्मच अपनी माँ के तरफ बढ़ाने लगी। तब तक तो वो मतलब चम्मच गिरने लगा, तब उसके भाई की आंखों में आंसू आ गया। लगा कि देखो, जब मेरी बहन छोटी सी है, नन्ही मुन्नी प्यारी सी बहन है, उसकी सोच है कि मैं तो अच्छे कर्म करके स्वर्ग पालूंगी, लेकिन माता पिता का जीवन लड़ाई क्रस में बीता है, तो उन लोग को भगवान रोक नहीं सकते नरक में जाने से। तो इन लोग को है कि कर्तव्य है कि इन लोग को मैं स्वर्ग भेजूं। तो भाई को भी गिलानी हुई और एक बहन को भी गिलानी हुई। तो जब जैसी चम्मच माँ की तरफ छोटी बहन बढ़ाने लगी तो चम्मच गिरने लगा, तभी भाई बहन आकर ऐसे पकड़ लिए, बुजुर्ग दादा दादी पकड़ लिए। तो फिर माता पिता को शरबत मिला, 1 बूंद माँ को मिला, फिर दादा दादी भी उसी 1 बूंद में 4-5 सदस्य सभी पिए। दोनों बच्चे, 2 लड़का 2 लड़की, माता पिता एंड दादा दादी, सभी 1 बूंद सभी के मुंह में शरबत गया। और उसके बाद सभी मतलब एक दूसरा का हाथ पकड़े और बोले कि एकता में ही बल है। आज हम लोगों ने इस छोटी सी बच्ची ने हम लोग को सिखाया, और प्लस है कि आज ये लास्ट वाला चम्मच भी हम लोग का 1 बूंद भी नसीब नहीं होता तो नरक पक्का था, कन्फर्म था। लेकिन छोटी बच्ची ने हम लोग को आँख खोली, तो चम्मच गिरने ही वाला था जब हम लोग पूरा लोटा पलट दिए। अगर उसमें तो चाहते तो हम लोग 1 स्पून लेते स्वेच्छा से, लेकिन ईर्ष्या में हम लोग लोटा पलट दिए। लेकिन इस बच्ची ने 1 चम्मच बचा कर सभी के मुंह में डाल दिया, तो हम लोगों की आंख खुली। तो हमें एकता में ही बल। तब उसके बाद सभी ने आपस में प्रण लिया कि एकता, हम लोग कभी परिवार, लक्ष्मी आती है लेकिन टिकती नहीं है, घर में कलह कलश रहता है, किसी के चेहरे पर रौनक नहीं रहती है, सभी मैं करते हैं। तो आज के बाद सभी करना मैं बंद कर देंगे और सभी एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। एक परिवार में एकता में बल है, और आपस में एक दूसरे को हित के बारे में सोचेंगे, एकता में बल है। इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिला फ्रेंड? अगर आप लोग को मेरे बातों से अग्री करेंगे, मेरे बात हार्ट टचिंग स्टोरी था, तो प्लीज़ मेरे कमेंट में भर भर कर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं इमोशनल हो रही हूँ, और यूट्यूब फैमिली इसी तरह आप लोग हैं, कुछ संथा फ्रेंड मेरा हिम्मत इसी तरह बढ़ाते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हनुमान, और आई लव माई इंडिया। और बिहार की बिटिया को आप लोग मनोबल बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को वायरल कीजिए। थैंक यू सो मच। बिहार की बिटिया, उसी बिहार से दशरथ मांझी जी हैं, उसी बिहार से खान सर हैं। आज बिहार की बिटिया आप लोग को प्रणाम करती हूँ, गोड़ छू के प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।